नमस्कार दोस्तों, अनीस स्टैटिक जीके सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य जानकारी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है, जो कि एसएससी, रेलवे, यूपीपी अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि हम डेली पढ़ते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, वैसे ही आज भी है। तो चलिए देर की इस बात की स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कैसा स्थान है, कौन सा स्थान है। तो दोस्तों ये कौन सा स्थान है? और 7वां स्थान। कौन सा? 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। कौन है? दूसरा स्थान। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। तो दोस्तों भारत के उत्तर में चीन है, नेपाल है, भूटान है। कौन कौन से? चीन, नेपाल, भूटान। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है दोस्तों? तो यह है अरब सागर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं। तो किस देश से? म्यांमार से। अगला क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। तो किससे अलग करता है? श्रीलंका से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो दोस्तों ये है कर्क रेखा। दोस्तों कर्क रेखा जो है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये पूरे 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो दोस्तों भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार। तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो दोस्तों लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। कहाँ है? अरब सागर में। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है।
तो भारत का दक्षिण वाला छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो दोस्तों 2.42%। कितना? 2.42% भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल से। एक मिनट। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? भारत के स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो दोस्तों ये है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। ये देश जो हैं दोस्तों भारत के सीमा से सटे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों अभी अभी मैंने बताया है कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हो गए? 8 राज्य। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों भारत का मानक समय जो है वो इलाहाबाद के निकट नैनी से लिया गया है। कहाँ से? इलाहाबाद के निकट नैनी से। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों समुद्र तट की जो रेखा है किस राज्य की है? सबसे लंबी गुजरात राज्य की है। किसकी? गुजरात राज्य की। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो दोस्तों गोवा राज्य की समुद्र तटीय रेखा सबसे छोटी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है दोस्तों वो भू आकृतिय सबसे प्राचीन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोरोमंडल तट के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो दोस्तों कोंकण तट जो है वो गोवा से लेकर दमन द्वीप तक। कहाँ से? गोवा से लेकर दमन द्वीप तक जो है ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? कह रहा है कि लक्षद्वीप के समूह में जो द्वीपों की संख्या है, जो द्वीप हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये प्रवाल द्वारा हुई है। किसके द्वारा? प्रवाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो दोस्तों कौन सा है? रामेश्वरम। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या
तो दोस्तों लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। और हम बात करें कि लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पे मानव का वास है, तो दोस्तों 10। कितने? सिर्फ 10 द्वीपों को 10 द्वीप पे मानव रहता है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी के नाम से सियाचिन को जाना जाता है। किसे? सियाचिन को। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? अक्साई चीन। अगला क्वेश्चन, किस देश के साथ न्यू मोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? किस देश के साथ न्यू मोर द्वीप के कारण भारत का विवाद चल रहा है? तो वो है बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो दादर नगर हवेली जो है दोस्तों वो गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को पहले नीफा के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों पहले नीफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वह किस द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। कहाँ है? दक्षिण अंडमान पर। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हो रहा है? तो दोस्तों त्रिपुरा राज्य एक ऐसा राज्य है जो इसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगी हुई हैं, यानी कि बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? फिर से, किस स्थान को, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है दोस्तों? तो किसे? जैसलमेर को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो दोस्तों कौन सा पठार है? मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। जो बच्चे अभी बेसिक से तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों आदम का जो पुल है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्षेत्र में कौन से दो ज्वालामुखी हैं? तो भारतीय क्षेत्र में कौन से दो ज्वालामुखी द्वीप हैं? तो कौन कौन से हैं? बैरन और नारकुंडम। बैरन और नारकुंडम ये ज्वालामुखी से उत्पन्न हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर। दोस्तों हैदराबाद को जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहते हैं। किसे कहते हैं? एक मिनट, सॉरी, सिकंदराबाद को।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सब राज्यों से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय यानी कि दूसरे देशों की सीमा को ज़्यादा स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है पीर पंजाल वो जम्मू कश्मीर है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो दोस्तों सिक्किम। सिक्किम जो है वो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो सबसे उत्तरी भाग जैसे कि हम लोग पढ़े हैं इंदिरा काल, क्या कहलाता है? इंदिरा काल। दक्षिणी भाग बोले तो इंदिरा पॉइंट और उत्तरी भाग बोले तो इंदिरा काल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये 3 जो हैं सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे हम मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट। अगला क्वेश्चन है कि धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? दोस्तों धारवाड़ का पठार कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है कि अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो दोस्तों अरावली की पहाड़ियाँ जो है वो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों अरावली के पूर्व से जो नदी निकलती है वो है बनास नदी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो दोस्तों वो है संकोसी नदी। संकोसी नदी जो है वो असम और अरुणाचल के बीच सीमा बनाती है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल अनीस स्टैटिक जीके सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें दोस्तों तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।